तो आगे हम पढ़ते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ ही लिया था कि इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, शुगर होती है, डिऑक्सीराइबो शुगर। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, जो हमने कहा था कि जो इसका डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर होता है, किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था, बेस्ड अपॉन द डाटा गिवन बाय रोजलिन एंड फ्रैंकलिन। तो रोजलिन और फ्रैंकलिन ने दिया था डीएनए डिफरेंशियल डाटा, उसके बेस पे इन्होंने बनाया है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो इसमें ये जो बैकबोन है ना, क्या इसकी जो बैकबोन है ये किसकी बनी है, बैकबोन बनी है यहाँ पे शुगर की और फॉस्फेट की। मतलब जहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही है ना, वो एक्चुअली किस चीज से मिलकर बनी है, आपकी शुगर है और साथ में उसमें क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है। और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी, यहाँ पे जी है। इस तरह से यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं। और यहाँ पे आपको एक रूल याद रखना है कि जब भी हम बात करेंगे, जैसे कि एडेनिन की बात कर रहे हैं, तो एडेनिन क्या करता है, बाइंड करता है थायमिन के साथ। किसके साथ करेगा, थायमिन के साथ ये बॉन्डिंग करेगा। और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे। इसी तरह से जो साइटोसिन है वो करेगा किसके साथ, ग्वानिन के साथ। और यहाँ पे कितने बॉन्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं, जैसे ए टी जी सी ऐसी सीरीज में। और इनके सामने वाली जगह पे क्या लगे होंगे, इनके कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब सी है तो जी लगा होगा, जी है तो सी लगा होगा सामने, ए है तो टी, टी है तो ए। और ये आपको याद रखना है, यहाँ पे होंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे होंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आपको ये देखना हो कि ज्यादा स्ट्रॉन्गली कौन सा बाउंड होगा, तो ये वाला, कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, फिर हमने दूसरी चीज क्या याद रखनी है, अगर एक की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू, अगर एक की है पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरे की क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर में पढ़ लिया था कि किस तरह से इनका एक का हाइड्रोक्सिल एंड फ्री होता है और एक का दूसरा फॉस्फेट वाला तो फ्री होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी पिच की, अगर हम एक टर्म की बात करें, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये इसकी एक पिच मानी जाती है। क्या मानी जाती है, इसकी एक पिच। तो इसकी लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर के अराउंड। कितनी होती है बेटा, 3.4 नैनोमीटर के अराउंड। और ये माना जाता है कि एक पिच के अंदर, एक टर्म के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं, 10। तो 2 बेस पेयर के बीच में कितनी आ जाएगी आपकी, 34 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। जैसे यहाँ पे तो आपको नैनोमीटर में दे रखा है डाटा, अगर हम उसका निकालेंगे ना तो वो आपको किस में दे रखा है, हाँ, अगर नैनोमीटर में अगर आप इसको निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, पूरे बीच में कितनी डिस्टेंस थी, 3.4 नैनोमीटर। और हमने बोला कि एक टर्म के अंदर कितने बेस पेयर हैं, 10, तो 2 के बीच में कितना आ जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये सारे फीचर आपको याद रखने हैं जो डबल हेलिक्स मॉडल में वॉटसन और क्रिक ने बनाया था। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एक चार्गेफ रूल भी पढ़ते हैं। चार्गेफ रूल जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, उसी को एक्सप्लेन करता है कि कैसे आपके बेस पेयर आपस में बॉन्डिंग करते हैं। हमने कहा ना कि ए बाइंड करता है टी के साथ और सी करता है जी के साथ। और एक और बात यहाँ पे आपको याद रखनी कि जितना एडेनिन का कंटेंट होता है डीएनए के अंदर, उतना ही यहाँ पे ये बाउंड्री भी खाली है, यहाँ पे इक्वल का मतलब है, क्या क्या मतलब यहाँ पे इक्वल, कि जितना एडेनिन का कंटेंट होता है डीएनए के अंदर उतना ही थायमिन का होता है। इसी तरह से जितना साइटोसिन का होगा उतना ही ग्वानिन का होगा। तो इस बेस पे आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जैसे कि तुम्हें दे दिया कि एडेनिन का कंटेंट है वहाँ पे 20%। कितना है एडेनिन का कंटेंट, 20%, बाकी 3 का निकाल लो। तो आपको पता है कि एडेनिन 20% और थायमिन भी कितना होगा, 20%। ठीक है, तो 20 कितने हो जाएंगे, ये 40, बाकी कितना बच गया, 60। इसका मतलब ये कितने हो जाएंगे, 30। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आया समझ। अगर क्वेश्चन में दे दिया एडेनिन कितना है, 20%, हमने पढ़ा है कि एडेनिन किसके बराबर है, थायमिन के बराबर, तो ये भी कितना होगा, 20। ये दोनों कितने हो गए, 40। इनका कंटेंट इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, 60%। तो ये दोनों भी बराबर है तो कितने हो जाएंगे, 30% हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका चार्गेफ रूल जो क्या करता है, बेस पेयरिंग के बारे में हमें बताता है। और जो डीएनए की फॉर्म हम पढ़ते हैं वो होती है बी डीएनए। कौन सा डीएनए पढ़ते हैं यहाँ पे, बी डीएनए। अगर आपको याद रखना हो, बी डीएनए बोलते हैं जिसके अंदर एक पिच के अंदर, एक टर्म के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो ये फीचर आपको याद रखने हैं बेटा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा की। किसकी बात करते हैं, सेंट्रल डोग्मा। ये मैं आपको 11th में भी बहुत बार बता चुकी हूँ, वैसे चैप्टर में कई बार आता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, क्रिक ने। जो अभी हमने पढ़ा था ना वॉटसन एंड क्रिक, उसमें से जो वो था फ्रांसिस क्रिक था ना,